हाय, आई एम दिशा फ्रॉम हे शिशु। आज मैं आप सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, वो है आपके बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में। हम एज अ पेरेंट यही चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो लाइफ में, टॉप करें। मैं जानती हूँ कि हम सब यही चाहते हैं। तो क्या चीज़ उनकी हेल्प कर सकती है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। अगर बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो बिल्कुल अपने फ्रेंड से रैपो नहीं बना पा रहा, वो एक्टिविटीज़ में अच्छा है लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो आपको क्या लगता है, क्या वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा? बस आज मैं इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ। तो मैं आज 3 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगी जो हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं। वो हैं इमोशनल क्वोशंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट एंड सोशल क्वोशंट। चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटेलिजेंस क्वोशंट। आखिर ये इंटेलिजेंस क्वोशंट होता क्या है? क्या इससे ये पता चलता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है? हाँ, कुछ तो ऐसा ही है, लेकिन ये सिर्फ ये डिफाइन नहीं करता कि आपका बच्चा एकेडमिक्स में कैसा है, पर ये भी डिसाइड करता है कि आपका बच्चा कैसे किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालता है, चीज़ों को कैसे ग्रैस्प करता है, डिसीजन कैसे लेता है और कौन से सॉल्यूशंस लेकर आता है। अब प्रॉब्लम की बात ये है कि ये डेवलप कैसे करें। सो एज अ पेरेंट मैं आज आपको कुछ थोड़े स्टेप्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा अपने बच्चे में ये इंटेलिजेंस क्वोशंट डेवलप करने के लिए। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू विल हैव टू कंसिडर इज एनकरेज द क्यूरियोसिटी ऑफ योर चाइल्ड। उसे क्वेश्चंस पूछने से रोकिए मत, उसको मोटिवेट कीजिए। दूसरा, आप उसके साथ पजल्स गेम खेल सकते हैं, उससे उसका ध्यान डिजिटल मीडिया से तो हटेगा और उसका लॉजिकल ब्रेन डेवलप होगा। सो अनदर एक्टिविटी विच यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विथ योर चाइल्ड फ्रॉम टुडे, डेवलप रीडिंग हैबिट ऑफ योर चाइल्ड। सो हाउ कैन इट बी डन? बच्चे पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने बच्चे के साथ रोज एक स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। आप उसके लिए ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी थोड़ा सा टाइम तो आप फ़ोन पे भी स्पेंड करते ही होंगे। सो लेट्स रिप्लेस दिस टाइम विथ समथिंग अप बिल्डिंग थिंग। सो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे के मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, आपको बच्चे की क्रिएटिविटी पे फोकस करना है। आखिर मार्क्स परमानेंट होते नहीं है ना, ये आप भी जानते हैं। क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो उसकी पर्सनालिटी है आपके सामने। नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं कि क्या इंटेलिजेंस क्वोशंट जेनेटिकली डेवलप होता है क्या? हाँ, इसमें थोड़ा सा तो रोल जेनेटिक्स का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उसे डेवलप कर सकते हैं बाय गिविंग गुड एनवायरनमेंट, गुड न्यूट्रिशन एंड बाय गिविंग लॉट्स ऑफ अटेंशन टू योर किड। सो क्या आप उसका इंटेलिजेंस क्वोशंट डेवलप करना चाहेंगे विथ हे शिशु? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमोशनल क्वोशंट। अब इमोशनल क्वोशंट क्या होता है? ये ऐसी कैपेबिलिटी होती है हम सब में जिसके थ्रू हम अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, वो अपने गुस्से को भी मैनेज कर रहा है, उसे पता है कि उसे कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशंस। वो थोड़ी बात पे रूठ जाते हैं, उनको मनाना पड़ता है, उनको परस्यू करना पड़ता है। तो हम इमोशनल क्वोशंट कैसे बता सकते हैं? आखिर हम सब परफेक्ट तो नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी चूक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा इमोशनली स्टेबल, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, यानी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। तो जब भी आपके बच्चे का मूड खराब है या वो रो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग योर चाइल्ड, यू कैन ऑफर योर गाइडेंस टू हिम।
और अगर वो रो रहा है तो आप ये ना बोले उसको कि तुम तो रोते ही रहते हो, या फिर लड़के रोते थोड़ी ना है। आखिर रोना भी एक इमोशंस को दिखाने का एक तरीका होता है। आपको आपके बच्चे को समझना पड़ेगा, और अगर आप समझेंगे तो बच्चा आपका दोस्त बनेगा। एनीवे, हम तो ये बात करें कि इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, तो उसके लिए आपका एक बहुत बड़ा रोल होगा उसकी लाइफ में। आप उसके फ्रेंड्स बनिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए और आप उससे बात कीजिए। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, योर बॉडी लैंग्वेज इज माइटर देन योर वर्बल कम्युनिकेशन। आपको याद ही होगा, तो वो टिप आप यहाँ पे भी लागू कर सकते हैं। तो जब भी आप उनसे बात करें, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करें। आप एक स्माइल के साथ शुरू कर सकते हैं। आप उनको ऐसा दिखा सकते हैं कि वो आप पे हमेशा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप बोले, बी सिलेक्टिव इन योर वर्ड्स। ऐसा नहीं कि आपका मूड खराब है, ऑफिस में कुछ हो गया तो वो एंगर आपने अपने बच्चे के ऊपर वेंट आउट कर दिया। आप हमेशा अप बिल्डिंग वर्ड्स उसके लिए यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करेगा और वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो इन टिप्स को यूज़ करिए, एंड आई वॉन्ट यू टू जॉइन अस फॉर बिल्डिंग इमोशनल कोशेंट ऑफ योर चाइल्ड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल कोशेंट। हम किस तरीके से बिहेव करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या सोसाइटी में, वो हमारा सोशल कोशेंट डिफाइन करता है। तो अगर कोई पर्सन एब्रप्ट बिहेव कर रहा है, या फिर उसे समझ नहीं आ रहा है कि कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, या फिर बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहता है, तो उसको सोशल कोशेंट डेवलप करने की ज़रूरत है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा आपको फील नहीं होता है कि हमारे बच्चे सोसाइटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनको किसी से बात नहीं करना, उनको सिर्फ एक रूम चाहिए और फ़ोन चाहिए, इज़न्ट इट? सो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? सो मैं आज आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ। अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है तो आप उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जेनरिक प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन उस बच्चे के पास हो सकता है, तो उससे उसको इम्पॉर्टेंट फील होगा, उसे लगेगा वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने बच्चे को देनी है, वो है आपका टाइम। नाउ द सेकेंड थिंग, आप अपने फैमिली डिस्कशन में उसको शामिल कर सकते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एटलीस्ट एक मील पूरे दिन में, मे बी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, आप अपने बच्चे के साथ लें। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर उसका डिसीजन और उसका परसेप्शन आप ले पाएँ, तो उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील होगा और वो बहुत खुश होगा और आपसे कनेक्टेड फील होगा। और बिलीव मी, आफ्टर फ्यू डेज यू विल फील दैट माई चाइल्ड हैज़ बिकम रियली अ रिस्पॉन्सिबल वन। सो आज ये 3 क्वेश्चन जो कि पिलर्स हैं हमारी पर्सनालिटी के, हमने ये डिस्कस करे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर कमिंग अप विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, एंड मैं ये चाहूँगी यू ऑल टू बी स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, and don't forget to like, subscribe and share Hey Shishu channel, and stay with us.